इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जिले में खनन और रेत माफियाओं का बोलबाला है। खनिज विभाग अपने आप को दूध का धुला बताकर ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रेत माफियाओं की ईंध उड़कर लगी हुई है। खनन माफियों पर खनिज विभाग भले ही लगाम कसने का दावा करता है, लेकिन खनन माफिया अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं और खनिज विभाग हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। जिले में बारिश का असर कम हुआ तो खनन माफियाओं की चांदी होना शुरू हो गई। शहर के समीपस्थ गांव नौगावा कला, पंचेड़ या पलसोड़ा आदि गांवों सहित जिले के कई गांवों में रेत माफिया विभाग से 4 कदम आगे ही चल रहे हैं और नदी नालों से बेरोक टोक रेत का अवैध खनन कर मोटी राशि ऐंठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो रेत माफियों की पहुंच इतनी तगड़ी है कि उन्हें तुरंत कार्रवाई की भनक भी लग जाती है और वे वहां से रफा दफा हो जाते हैं। इधर खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल की माने तो विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अभी तक कई प्रकरण दर्ज कर चुके हैं। देखिए, रतलाम जिले में 14 रेत की खदानें डीएसएन कंपनी को स्वीकृत की गई हैं और अभी मानसून के कारण उस पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके पास भंडारण जो हमने जब्त भंडारण किया था वो उनको सुपुर्दी में दिया गया है। उसकी रॉयल्टी है उन लोगों के पास में। और जो भी अवैध खनन रेत के प्रकरण हम लोगों ने बनाए हैं उसमें लगभग हमने 30 से 35 एफआईआर भी करवाई हैं और इसी प्रकार अगर मुरम के अवैध उत्खनन के भी प्रकरण हम लोगों ने दर्ज किए हैं, भंडारण के भी दर्ज। अब देखना यह है कि विभाग का अमला कितना जागरूक होता है और जिले में अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाता है। गुरुवार को उस समय कृषि उपज मंडी में हड़कंप समझ गया जब व्यापारियों ने शेड खाली न होने से नीलामी करने से इनकार कर दिया। किसान नेता डीपी धाकड़ ने दोनों पक्षों से चर्चा कर प्याज की नीलामी शुरू करवाई। रतलाम की कृषि उपज मंडी हमेशा ही सुर्खियों में रही है। व्यापारियों और किसानों के बीच कहासुनी हो या अन्य मामले, गुरुवार को फिर किसानों को परेशान होना पड़ा। इस बार व्यापारियों ने शेड खाली न होने से भरी धूप में प्याज की नीलामी से इनकार कर दिया तो किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नीलामी रुकने और प्याज की बम्पर आवाक के कारण 4 लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सूचना मिलते ही किसान नेता डीपी धाकड़ मंडी पहुंचे और किसानों एवं व्यापारियों से अलग अलग चर्चा की। बाद में शेड का सामान हटाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर शेड खाली कराने के आश्वासन के बाद नीलामी की कार्रवाई शुरू की गई। कृषि उपज मंडी प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ पर एक ग्रेड की मंडी है। लंबे समय से पूरे किसान वर्ग मांग कर रहा है कि व्यापारी शेड खाली कर दे। व्यापारी शेड खाली करते नहीं है, स्थानीय प्रशासन ध्यान देता नहीं है और उस कारण हमारा आज आपने देखा होगा 700 ट्राली मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज की प्रसिद्ध मंडी है। आज अभी 10 बजे और 750 ट्राली आ गई है। कंडीशन ये है कि शेड की व्यवस्था नहीं है, अंदर प्रांगण में ट्रैक्टर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और गर्मी ज़्यादा है तो व्यापारियों ने बोल दिया कि हम इस गर्मी में नीलामी नहीं करेंगे, हमें छाँव में चाहिए ट्रैक्टर और शेड के नीचे चाहिए। अभी किसानों ने यहाँ पर पूरी मंडी को जाम करके मंडी को बंद कर दिया था। मैंने अभी आके किसानों से अनुरोध किया है, मंडी बहुत लोडेड है, आज हम मंडी चालू करेंगे और दोपहर में स्थानीय प्रशासन से बात करके शेड खाली कराकर व्यापारियों को भी सहूलियत देंगे। हम ग्राम नौगावा कला में गरीब किसान के साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका की कहावत चरितार्थ हो गई। पहले तो गरीब किसान की जमीन 8 लेन में चली गई, लेकिन जवाबदारों की लापरवाही से वह मुआवजा की राशि के लिए भी भटक रहा है। ग्राम नौगावा कला निवासी यह गरीब परिवार किसान आज 8 लेन में जमीन और कुआं मकान खोने के बाद उसकी मुआवजा राशि के लिए भटक रहा है। प्रार्थी समंदबाई पति गिरधारी की सर्वे क्रमांक 583 रकबा 0.02 हेक्टेयर जमीन है जिस पर कुआं आदि है। 8 लेन में समंदबाई की जमीन गई है, लेकिन फरियादी के खाते में राशि न डलने के बजाय अन्य किसानों के खाते में डाल दी गई है।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे मुआवजा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सब हमारी 8 लाइन में ज़मीन गई है, उसमें मेरे को पैसे नहीं मिला और पैसे जिधर में आंदोलन के ख़त्म गए। मैं 8 महीना हो गया, मैं 8 महीना बटिका खा रहा तहसीली में और कागज लगाया मैंने सब, और आना 2 जना आना फर्जी वाला पैसे लगाया, पटवारी साहब ने आना है। पुजारियों को साजिश के तहत हटाने का अखिल भारतीय पुजारी महासभा एवं देवस्थान पुजारी संघ द्वारा दमदार तरीके से विरोध किया। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल में हुए नुकसान सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय पुजारी महासभा तथा देवस्थान पुजारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। पुजारी संघ ने प्रशासन से अतिवृष्टि में सोयाबीन खराब होने पर उन्हें भी मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। संघ ने जिले में मंदिरों पर पुजारियों को साजिश के तहत हटाने, वंश परंपरा के कानून का पुजारी नियुक्ति में पालन करने, पुजारियों को तत्काल मानदेय सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पुजारियों की मांगों के संदर्भ में आया साहब से, पुजारियों के हर गांव में पुजारी अकेला रहता है और गांव के लोगों द्वारा पुजारियों को अनगल तरीके से फंसा देते हैं। वो ये चाहते हैं कि जमीनों पुजारियों को हड़प कर ले। हमारे सेलाना में ऐसा हनुमान मंदिर है, वहाँ भी ऐसा हो रहा है, हमारे वहाँ भी हो रहा है, गिल्लारी में है, लड़ाईरा में और रियावन में भी लोगों ने कब्जा ले लिया पुजारी की। तो हम ये चाहते हैं कि पुजारियों के अतिक्रमण जो द्वारा हटाया जाए, पुजारियों को तकलीफ दे रहे वो प्रशासन सरकार साथ दे और पुजारियों को भी मानदेय जो नहीं मिला उनको मानदेय दिया जाए। पुजारियों को भी कृषि भूमि में जो सम्मानित दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा पुजारियों को दी जाए। खेती के लिए जो ऋण दिया जाता है वो पुजारियों को दिया जाए। किसी ये हमारी मांगे हैं। इस अवसर पर नागेश्वर बैरागी, रमेश बैरागी, किशोर दास बैरागी, बाबू दास बैरागी आदि मौजूद रहे। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24, खबर वही जो है सही।